सनातन धर्म की जय। सनातन धर्म की जय। ये अक्सर बोलते हैं। सनातन का अर्थ क्या है? सनातन का अर्थ है खोज। ये पूरी प्रकृति, जिसने इस प्रकृति पे पूरी पे रिसर्च की, गोरख, भगवान शिव। धर्म इस सनातन को जिंदा रखने के लिए एक प्रचार, भक्ति भाव, पूजा पाठ, परमात्मा के नाम के जयकारे, मंदिरों में जाकर प्रसाद वितरित करना, भंडारे लगवाना, उस परमात्मा के नाम पे मंदिरों का निर्माण करवाना, लोगों को हमारे वेद शास्त्र ग्रंथ इनका ज्ञान देना, ये सभी धर्म है। सनातन का मूल क्या है? अध्यात्म, यानी कि ध्यान। अध्यात्म का अर्थ क्या है? आंतरिक ध्यान कर अपनी आत्मा का अध्ययन करना, अपनी आंतरिक पीड़ाओं से मुक्ति पाना, अपनी आत्मा को जागृत करना। और कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। जब हम अपनी आत्मा को जागृत करते हैं और हमारी आत्म शक्ति पूरी उभर के आती है, तो हमारी बॉडी से पॉजिटिव वेव्स निकलती हैं, जो हमें बाहर बैठे उस परमात्मा को कह लीजिए, एक सकारात्मक ऊर्जा को कह लीजिए, उस प्रकृति से हमारा मिलान कराती हैं कि आत्मा परमात्मा से जुड़ती है। और जब आत्मा परमात्मा से जुड़ती है तो हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, जो इच्छाओं के वशीभूत हो गई, जिन्होंने अपने अंकर अहंकार पाल रखा है, द्वेष पाल रखा है, जो जन कल्याण की ओर ना चल के इस समाज के डर में, बंधनों में बंध के लोग क्या कहेंगे, ये परिवार, ये जीवन जो चला रहे हैं, वो लोग क्या कहेंगे। हम किसी भी इंसान की जिंदगी में रोशनी करने से डरते हैं। गरीब अमीर का भेदभाव करते हैं, जातियों का भेदभाव करते हैं। एक समाज में पीड़ित इंसान, चाहे वो परिवार से बहिष्कृत हो, समाज से बहिष्कृत हो, या किसी भी अपमानित स्थिति में आकर उसको बहिष्कृत किया गया हो, उसको सहयोग करने की बजाय उसको गलत ठहराते हैं। तो ऐसी मानसिकता जो हमारे शरीर में उत्पन्न होती है, हमारे दिमाग में, जब आत्मिक शक्ति जागृत होगी जिस इंसान की, तो वो जो मन है ना, वो जो मन का घेराव पड़ा हुआ है दिमाग में, जो मैंने बोला ज्ञान इंद्रियों को हमारी इच्छाएं जकड़ी हुई हैं, तो वो जो जकड़ी हुई है ना, वो क्या है? मन। वो हमें सही जन कल्याण के मार्ग पर नहीं जाने देता, हमें रोकता है, केवल हमें एक परिवार में बांध के रख देता है। और आध्यात्मिक इंसान एक परिवार में बंधा नहीं होता, वो पूरे जनजीवन, पूरी प्रकृति, पूरे जीव जंतु, हर पक्षी, हर प्राणी, मर्द, औरत, बूढ़ा, बच्चा, जवान, सभी को एक समान सोचता है। तो जैसे अभी हमारे लोग जुड़े हुए लोग हैं, उनको मैंने काफ़ी आगे बढ़ाने की कोशिश की सिद्धि में। तो अपनी सिद्धि में क्या है कि हम ध्यान कर उस परमात्मा को पुकारते हैं। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो परमात्मा कृपा करता है।
तो मैंने सभी को बोला, पर वो लोग कहते हैं गुरुजी हमने तो बोला था, वो बात नहीं बनी, आप कर दो। तो इसका कारण क्या है? आप केवल एक परिवार में बंधे हुए हैं, आपकी आत्मा नहीं, आपका मन दौड़ रहा है। आप अपने परिवार से ज़्यादा कई बार किसी को महत्व दे के देखिए, परमात्मा आपकी सुनने लग जाएगा। जब आप औरों के लिए जिएंगे तो परमात्मा आपके साथ खड़ा दिखाई देगा। मैंने आपको ये पहले बोला है। तो ये सभी हमें अध्यात्म से मिलता है। जन कल्याण कहते हैं नर सेवा ही नारायण सेवा, और मैं कहता हूं खाली नर क्या, पूरे जगत की सेवा। इस प्रकृति में परमपिता परमात्मा ने जो भी पैदा किया वो सभी परमात्मा की कृपा से जिंदा है, और किसी कारण उस पर कष्ट आन पड़े उस आत्मा पे, आत्मा ही तो है, सभी जीव एक आत्मा है, जीवात्मा जो भी है। शरीर तो नाशवान है ना, एक दिन नष्ट होगा। और एक इंसान की आत्मा परमात्मा से रिलेटेड हो गई अच्छी तरह से, विल पावर स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो इस दुनिया के लिए जी रहा था। तो जब वो परमात्मा को पुकारेगा तो परमात्मा तो उसकी ज़्यादा सुनेगा ही। तो हमें आध्यात्मिक होना जरूरी है। तो जैसे मैंने धर्म के बारे में, धार्मिक होना कि लोग धार्मिक क्या हैं, भजन करते हैं, मंदिरों का निर्माण कराते हैं, भंडारे कराते हैं, भाई कहीं कपड़े बांट रहे हैं, ये कर रहे हैं। उनकी मानसिकता है कि लोगों का भला हो जाए, जैसे भी हो जाए। वो धार्मिक हैं, पर वो ध्यान नहीं करते, वो आत्मा तक नहीं पहुँचे, वो आध्यात्मिक नहीं है। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा धनवान, वो अपना नाम कराने के लिए मंदिर बनाते हैं, भंडारे कराते हैं, वो धार्मिक कहलाते हैं। अपना डोनेशन देंगे, पत्थर लगाएंगे, वो धार्मिक हो गए समाज की नज़रों में। पर मैं कहता हूँ आप आध्यात्मिक बनिए। जब आप आध्यात्मिक बनेंगे तो धार्मिक अपने आप हो जाएंगे। फिर आप मंदिरों की रक्षा भी करेंगे, धर्म की रक्षा भी करेंगे, हर प्राणी की रक्षा करेंगे। मैले कुचेले, गरीब, फटे, बेहाल, ऐसे लोग जिनमें मैल चढ़ा हुआ, जिनमें बदबू आती है लोगों को, उनको भी गले लगाने की आपकी ज्ञान इंद्रियाँ, आपकी आत्मा कहेगी इसको भी गले लगा ले। ये बहुत आधा तो जब ही ठीक हो जाएगा। तो पूरा समाज किन्हीं लोगों के कारण घृणित कर दिया, उन लोगों ने घृणा करते हैं। वो लोग है ना कहीं उठ ही नहीं पाते और भी गिरते चले जाते हैं। तो हर एक इंसान का जब वो आध्यात्मिक होता है तो ज्ञान इंद्रियां जाग उठती हैं और वो आत्मा से अटैच हो जाती हैं। और जब आप मेरी बात का एक समझना पूरा, अभी मैं ध्यान में था तो मेरी कुछ मिनटों के लिए नाथ जी का आमना सामना हुआ, तो नाथ जी ने मुझे एनर्जी दी बोलने के लिए कुछ, कि भाई जब लोग, आप लोग, कोई भी लोग जब किसी का भला करते हैं तो आप किसी का भला नहीं कर रहे हैं, आप अपना भला कर रहे हैं, परमात्मा की कृपा पा रहे हैं, आप अपने लिए भी कुछ पा रहे हैं। जब आप किसी और का भला करते हैं तो परमात्मा आपका भला करता है। आपको इस बात को समझना है सभी को। तो जितने लोग अलग परिवार में जुड़े हुए हैं, कम से कम आप सभी को, ये नहीं कह रहा कि अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं करेंगे, सर्वप्रथम हैं ये जिम्मेवारियां हैं। और परमात्मा ने जिम्मेवारी परिवार की नहीं दी थी, परमात्मा ने जिम्मेवारी दी थी पूरी सृष्टि का देखभाल करो, प्रकृति की देखभाल करो, पेड़ पौधों की, जीव जंतुओं की। मेरा आखिरी सांस तक यही प्रयास रहेगा कि आप लोग मेरी बातों को समझें, उस पे चलें, अनुसरण करें। और एक आत्मा दूसरी आत्मा से प्यार करेगी तो फिर परमात्मा ही परमात्मा हो जाएगा ना, कहीं नेगेटिविटी रहेगी नहीं, अंधविश्वास भी टूट जाएगा, विकार भी खत्म होंगे और एक सकारात्मक ऊर्जा फैलेगी सभी में, एक दूसरे में। तो इंसान इंसान नहीं है, ये द्वेष, ये अपनी मानसिकता, ये गलत वो गलत, मैं क्या करूं, इसको निकाल दो, नहीं तो परमात्मा से आपका कोई भी रास्ता नहीं है।
इस बात को समझना है आपको, एक आत्मा दूसरी आत्मा से प्यार करे। कोई क्षीण हो गई, कोई पावरफुल है। जब इंसान की मानसिकता खराब होती है तो ना जाने वो क्या कर बैठे। अब लोग कहते हैं आप गलत आदमी की संगत में बैठोगे तो गलत हो जाओगे, इसका मतलब उसका प्रभाव ज़्यादा है, इसका मतलब आपकी आत्मा भी क्षीण हो गई है, आप उससे भारी पड़ो ना। क्या सही आदमी गलत को सही नहीं कर सकता? गलत के ये तो कहावत ऐसी बना दी लोगों ने कि आप गलत के साथ बैठकर गलत हो जाएंगे। ये कहावत क्यों नहीं है, आप सही की संगत करेंगे तो सही हो जाएंगे। अगर हम किसी गलत आदमी को अपनी संगत में लें, अपने विचारों में लें, ध्यान में लें, उसकी कृपा में लें, तो क्या वो सही नहीं हो सकता? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर इन बातों का जवाब देंगे मुझे। अगर आप कहीं भी ध्यान करते हैं, परमात्मा को मानते हैं, अगर 1% भी आप इस सिद्धि में जुड़े हैं, यही है जन कल्याण, यही है अध्यात्म, और इसी से होती है परमात्मा की कृपा। कमेंट्स ज़रूर करें, वीडियो को पूरा देखा करें, अपने ग्रुप में शेयर किया करें। मुझे तो अब अलग परिवार में काफ़ी लोग बैठे हैं। देखो एक सिस्टम बना रखा है, जो लोग सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, यज्ञ हवन होते हैं, हर महीने अटेंड नहीं करते और नियमों पे नहीं चलते। अभी हनुमान जयंती के बाद अलग परिवार से काफ़ी लोगों को हम रिमूव करेंगे, चाहे वो मेरे कितने नज़दीक रहे हों। मुझे नज़दीक या मेरी है ही नहीं किसी से, नज़दीक या उनसे ना जो अलग परिवार को फॉलो कर रहा है, इस अलग ज्ञान को फॉलो कर रहा है, इस सिद्धि को फॉलो कर रहा है, इसको समझ रहा है और इसके रास्ते पे चल रहा है। जो इस रास्ते को मान ही नहीं रहा, अलग परिवार में जुड़ा बैठा है, हम उनको हनुमान जयंती के बाद रिमूव करेंगे, चाहे मेरे कितने नज़दीक रहे हों वो। नहीं तो जो नियम बना रखे हैं, उन नियमों का सभी को पता है, सभी उन नियमों का पालन करेंगे पूरा। इस संस्था को अब आगे बढ़ाने के लिए हमें सब कुछ चाहिए। इन बातों का सभी को ध्यान रखना है। और अलग परिवार में 200-250 फैमिली जुड़ी हुई हैं, कम से कम 500-700 मोबाइल हैं। एकदम वीडियोस देखते हैं तो इतने लोगों में जाती है, वो अपने नियरेस्ट लोगों में शेयर भी करें, इसको बढ़ाएं। ये एक ऐसा रास्ता है जो परमात्मा के पथ पे ले जाता है, आपको सत्य के पथ पे ले जाता है। इन 24 सालों में मैं कितना बोला हूँ, कितना समझाया है, कितना मैंने आपको इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की है, पर आप लोग हैं, आपके दिमाग और बुद्धि आज तक द्वेष, हीन भावना, ये ऊंचा ये नीचा, लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, इसमें फंसे हुए हैं आप लोग। अगर किसी दिन मुझे ये लगा ना, मैं ये समझाना भी बंद कर दूंगा, सभी को समझाऊंगा। क्यों? मैं रिमूव कर दूंगा अलग परिवार से। किस लिए बैठे हैं? या अपने आप कर जाओ आप लेफ्ट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे केवल वो लोग चाहिए जो लोग सिद्धि का पालन करें, एक दूसरे के साथ खड़े हैं, विचारों में विचार मिलाएं, समझाएं आखिरी दम तक। क्या दिक्कत है, क्या परेशानियां हैं? अगर मैं कुछ भी गलत कह रहा हूं ना, ये कमेंट्स जरूर किया करें। आप वीडियो को सुन के आप कमेंट्स जरूर किया करें, गुरुजी आपने ये बोला तो क्यों बोला, और इस बारे में मेरे से डिस्कस कर सकते हैं आप। क्या गुरुजी आप ऐसा कह रहे हैं तो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं रिमूव कर दूंगा, लेफ्ट हो जाएं। आपको पता है मैंने अपने पूरा जीवन लगा दिया, इस बात को आप समझेंगे। हम 4 प्राणी हैं घर में, चारों ने किसी न किसी तरह अपने जीवन का योगदान कर रखा है, और खुद परमात्मा खड़े होकर इस सिद्धि में कृपा कर रहा है। पर आप लोग पता नहीं किस भगवान को ढूंढ रहे हो। इस बात को भी जरूर लिखें कमेंट में कि जब परमात्मा से आप कृपा मांगते हैं तो वाइब्रेशन होती है ना, आत्माएं मुक्ति पाते हुए देखा ना आपने, जो जुड़े हुए उन्होंने तो देखा है। तो फिर आप कहां भटक रहे हैं, कहां भटक रहे हैं आप, किस भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं आप? विचलित ना हो, सिद्धि की तरफ ध्यान दे, मेरी बातों की तरफ ध्यान दे और परमात्मा की कृपा पाएं। और अभी रविवार को 2 तारीख को मासिक हवन है, बसंत पंचमी पड़ रही है, उस दिन मासिक हवन में माँ सरस्वती का यज्ञ होगा। सभी माँ सरस्वती की, अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की पद्मनाभ की कृपा पाएं
और अपने जीवन को सुखी बनाएं, सिद्धि को अपनाएं। मुझे आपको यही समझाना था। तो सभी को मेरी तरफ से अमूलक प्रणाम। सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को।